ये केस मिनिमम मैग्नीफिकेशन में तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो फिर फोकस भी होनी चाहिए ना। ठीक है जी। तो यहाँ पर V नॉट बाई यू नॉट कितना आ जाएगा, माइनस एल बाई एफ नॉट, वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट दिस। अब हाउ टू सिलेक्ट अ लेंस फॉर माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप के लिए लेंस कैसे सिलेक्ट करते हैं। कौन सा लेंस आप सिलेक्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के लिए? माइक्रोस्कोप के लिए हम वो लेंस सिलेक्ट करेंगे जिनमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों ही कम हो। यानी आपको अगर 3 लेंस है L1, L2, L3, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर, तो आप कौन से लेंस को ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करना चाहेंगे, कौन से लेंस को आईपीस इस्तेमाल करना चाहेंगे? ध्यान रखेंगे दोनों की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, पर ऑब्जेक्टिव की ज्यादा कम होनी चाहिए, आईपीस की कम होनी चाहिए। इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन ज्यादा होने के लिए दोनों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम। ज्यादा किसी कम होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। यानी किसको इस्तेमाल करोगे ऑब्जेक्टिव की तरफ? L1 को। सबसे कम किसकी है? L1 की। तो L1 को यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। उससे ज्यादा किसकी है? L2 की। L2 को यूज करेंगे आईपीस की तरफ। राइट ऑन नोट। टू सेलेक्ट अ लेंस फॉर अ माइक्रोस्कोप, to select a lens for a microscope, the one having least focal length, should be used as an objective. The one having least focal length should be used as an objective. और ऑब्जेक्टिव, और उससे नेक्स्ट इंक्रीज में क्या टर्म यूज करेंगे इंग्लिश में? सेकंड हाईएस्ट, second lowest, and second lowest will be used as an eyepiece. Second lowest will be used as an eyepiece. नेक्स्ट टू लीस्ट, ये भी बात है यार, अपनी समझ आ रही है तुम्हें। Second lowest will be used as an eyepiece. जैसे एग्जांपल नोट कर लो, अगर 3 लेंस है L1, L2, L3, L1 यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव, आईपीस यूज करेंगे L2, क्योंकि दोनों की दोनों कम वैल्यूज हैं। L3 यूज नहीं करेंगे, L3 ज्यादा है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा। Only L1 and L2 we will use, L3 यूज ही नहीं करेंगे। डन। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेलीस्कोप, जल्दी से देख लीजिए। कमल, ये फोटो खींच लिया, अभी टेस्ट है तेरा 10 मिनट बाद, अभी तूने नोट नहीं किया था। ट्यूशन तो नहीं होती ना इसके बाद कोई? नहीं। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में आपके पास एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। अच्छा, टेलीस्कोप में जो आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम लोग? इंफिनिटी। इमेज कहाँ बनती है? लीस्ट डिस्टेंस और इंफिनिटी। दो केस होते हैं ना इमेज, जैसे माइक्रोस्कोप में 2 केस होते हैं इमेज बनने के। तो इमेज या तो लीस्ट डिस्टेंस पे बन सकती है, इमेज या तो लीस्ट डिस्टेंस पे बन सकती है, या कहाँ बन सकती है? इंफिनिटी पे बन सकती है। 2 केस होते हैं, या तो लीस्ट डिस्टेंस पे बन सकती है या इंफिनिटी पे बन सकती है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर। माइक्रो टेलीस्कोप से आप बहुत दूर का देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंफिनिटी पर। तो सबसे पहला केस है दैट विल गिव यू मैक्सिमम, that will give you maximum angular magnification, so this will give you maximum magnification and this will give you minimum magnification. ये maximum देगा और ये minimum देगा। बहुत ही आसान है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से ज्यादा आसान है।
तो रेस कहाँ से आ रही है भैया? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से। दो लाइन ऐसे पैरेलल बना देना, ऐसे दो लाइंस पैरेलल बना देंगे। रेस कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, दो लाइंस ऐसे पैरेलल बना देंगे। ठीक है, जब भी रेस इंफिनिटी से आती है कहाँ कन्वर्ज करती हैं? फोकस पे। दिस टू रेस विल कन्वर्ज एट द फोकस। आईपीस बाद में बनाएंगे, इसको पहले ऑब्जेक्टिव बनाओगे, बाद में आईपीस बनाओगे। तो रेस कहाँ पे कन्वर्ज हुई? फोकस पे। दिस इज द ऑब्जेक्ट AB। अब बताओ भाई, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए आईपीस का ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल लेंस। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए लीस्ट डिस्टेंस को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट है आईपीस का, दिस शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो आईपीस आप बाद में ड्रॉ करेंगे और इसका फोकस आप यहाँ पे सपोज कर लेंगे। दिस इज द फोकस ऑफ आईपीस, दिस इज O डैश। समझ गए भाई? मैक्सिमम के लिए आईपीस की इमेज कहाँ होनी चाहिए? उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए। डन। ये रह गई पैरेलल। दूसरी कहां से पास की? ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रेस क्या करेंगी? कन्वर्ज करेंगी। दिस इज A डैश B डैश। ये डायग्राम है। दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। अच्छा, सेकंड के लिए, सेकंड केस में पहला केस आगे डायग्राम हो गया। पहले केस का पहला स्टेप सेम है, पहला स्टेप सेम है। क्या? रेस कहां से आ रही है? इंफिनिटी। समझिए, पहले समझिए, रेस कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। पहला स्टेप सेम है, दूसरा स्टेप भी सेम है। कहां कन्वर्ज होंगी? फोकस पे। ए बी कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। आ कहां से रही है? इंफिनिटी से। कन्वर्ज कहां पे होंगी? फोकस पे। डन? पक्का? अब आपने क्या रखना है यहाँ पर? आईपीस। दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आईपीस। हाँ जी, फाइनल इमेज क्या बन रही है? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस। आईपीस के कहाँ होना चाहिए? फोकस पे। फोकस पे। The final image infinity बनती है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए आईपीस के फोकस पे। So this will be the focus of eyepiece. This point is the focus of objective as well as focus of eyepiece. जब रेस फोकस होती है तो क्या होता है? रे पैरेलल जाएगी, इधर से फोकस है, दूसरी इंफिनिटी से। तो रे फाइनल इमेज कहाँ बनती है आपके पास? इंफिनिटी। कहाँ बनती है? इंफिनिटी। एक बात तो तुम्हें ध्यान रखनी है, बस वही तो रखना है कि जब मैक्सिमम होगा तो आईपीस का ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। इंफिनिटी होगा तो कहाँ होगा? फोकस पे होना चाहिए। यानी ये पॉइंट जो है आईपीस ऑफ फोकस भी है और आईपीस ऑफ सॉरी फोकस ऑफ आईपीस भी है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव भी है। दोनों डायग्राम क्लियर है? यस सर। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने, अल्फा के लिए अलग से डायग्राम नहीं बनाना। अगर मैं कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, बहुत दूर का हेवनली बॉडी देख रहा हूँ, तो जो एंगल इंफिनिटी से आईपीस पर सबटेंड होगा वही, मेरी बात सुनो, ये रहा एसी, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रहा मेरा ऑब्जेक्टिव, ये रहा मेरा आईपीस। उसने एंगल सबटेंड करना है आईपीस के ऊपर। अब वो बहुत दूर पड़ा हुआ है, वो एंगल जो आईपीस पे करेगा, जो ऑब्जेक्टिव पे करेगा या जो आईपीस पे करेगा, वो सेम ही तो है। यस सर। टेलीस्कोप इतना सा, वो एसी है यहाँ से 10,000 किलोमीटर, तो वो जो एंगल यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, वो क्या है? समझ रहे हो बात? यस सर। समझ रहे हो बात?
भाई एंगल जो है चाहे वो आई पीस पे इन्फिनिटी से बहुत दूर से एंगल सब्सटेंड कर रहा है ना, वो यहाँ और यहाँ पे सेम रहेगा, समझो सेम रहेगा, नहीं समझते? दिमाग में बिठा लो ना, सेम रहेगा। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, बीटा दिस इज बीटा, इंफिनिटी से दिस इज बीटा, जैसे पहले था वही था सेम, बस अल्फा चेंज हो गया ना, अल्फा ये हो गया, बीटा तो वही है जो पहले था, ठीक है ना, अल्फा चेंज हो गया बस। घर जाके प्रैक्टिस करना, इसको बना बना के देखोगे तो हो जाएगा जल्दी से, बस खत्म हो गया, बस 1 मिनट और लगेगा। tan बीटा बाय tan अल्फा, बताओ tan बीटा कितना होता है, इसमें tan बीटा कितना है, आर्जव जल्दी बोल। AB अपॉन tan अल्फा कितना होगा, AB अपॉन BO, AB अपॉन BO, AB upon BO dash, AB upon BO, tan alpha this upon this, tan beta this upon this, ठीक है? तो कितना हो जाएगा ये? AB upon BO, AB से AB कैंसल, BO upon BO dash, डन? Yes sir. ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन, BO upon BO dash, डन? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर कितना है अगेन, tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा कितना है, वही सेम, क्या है गुनी जल्दी बोल, AB upon BO. बता कौन सा AB, हाँ AB किधर ये, AB अपॉन BO डैश, और tan अल्फा BO upon AB अपॉन BO, AB से भी कैंसल, देखा दोनों में ये स्टेप सेम है, यहाँ पर भी BO अपॉन BO डैश, यहाँ पर भी BO अपॉन सेम सेम है दोनों, BO अपॉन BO डैश, BO अपॉन BO डैश, ठीक है? अब फर्क यहाँ पे आएगा सिर्फ, BO कितना है यहाँ पर, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, इमेज कहाँ बन रही है, तो BO क्या होगा, फोकल लेंथ, क्या होगा, फोकल लेंथ, BO डैश कितना होगा, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या ले लेंगे, -x, क्या ले लेंगे, -x. अब ये कैसे लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आईपीस पर, आईपीस पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/b - 1/uv 1/fa के बराबर है, तो फाइनल इमेज क्या बन रही है भाई, b पे कितना आ जाएगा, uv कितना है, -x. निकालो जल्दी से वैल्यू इसकी, यहाँ पर BO कितना है, व्हाट इज BO, इमेज क्या बनती है, फोकस पे, तो BO क्या है, फोकल लेंथ, BO डैश क्या है, BO डैश फोकस किसका, आईपीस का, BO किसका फोकस है, ऑब्जेक्टिव का, BO डैश किसका फोकस है, आईपीस का, तो -FE, तो ये तो हो गया भैया -FO/FE, इसे कंप्लीट करो जल्दी से, कंप्लीट करो, बताओ मुझे 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x की वैल्यू उतनी आएगी जितनी पहले आई थी, 1/f + 1/d, जब कॉपी के पन्ने पलट लो, 1/x की वैल्यू ये आई थी, 1/f + 1/d, पीछे भी यही आई थी, यहाँ पर भी यही आएगी, 1/x की वैल्यू हमेशा यही आएगी, 1/f + 1/d, अगर नहीं भी याद रहता तो कम से कम ये सब चीजें नहीं याद रहती तो इतनी ध्यान रखते ना, 1/x + 1 किसका बराबर होता है, 1/f + 1/d, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1/fe + 1/d, fe बाहर कॉमन ले लो, 1 + fe/d, माइनस है, माइनस कौन सा रहेगा, माइनस, कौन सा माइनस, जब लगाएगा रेड से लगा दो, देखो